Hello guys, let's see an important question of class 9 maths R.D. Sharma based on algebraic identities. तो क्वेश्चन goes like this: if x plus y plus z की वैल्यू 1 दे रखी है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -1 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 है, तो हमको वैल्यू बतानी है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की। तो अब देखिए एक आइडेंटिटी होती थी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो मुझे इतने की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हमको यूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 XYZ की वैल्यू पता है मुझे, एक्स वाई जेड की, तो ये इसकी वैल्यू पता है मुझे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, ठीक है। एक्स इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा, मुझे इसकी वैल्यू पता है। बट मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए अब इसमें बस एक ट्रिक है कि हमको इसको होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये है, ठीक है, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं ये करूं 2xy अपने मन से, तो मुझे अपने मन से माइनस का 2xy भी करना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। अपनी तरफ से मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा, जस्ट इसकी फॉर्म बदल रहा हूँ, है ये वही चीज़ अभी भी। ठीक है, और वाई जेड है तो 2yz, तो -2yz करूँगा क्योंकि अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। तो प्लस अब जेड एक्स है तो 2zx, तो -2zx कर दूंगा। ठीक है, और बाकी को एज इट इज़ लिख दूंगा इन वैल्यूज़ को, -yz माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो या ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या क्या, देखिए -2x और एक्स वाई मिलकर क्या बन गया, -3xy, -2yz और -yz मिलकर क्या बन गया, -3yz, -2zx और -zx मिलकर क्या बन गया, -3zx। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए मेरे पास, ध्यान से देखिए, सारी चीज़ों की वैल्यू है ऑलमोस्ट। अब देखिए कैसे, एक बार एग्जैक्ट दिखाता हूँ, वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए इन तीनों से -3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सारे टर्म्स की वैल्यू दे रखी है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी थी, तो मैं इसको इधर ही रख लेता हूँ बस, वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, -1, तो -3 इंटू -1। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इतने टर्म की, इसकी वैल्यू -1 दे रखी है। सिंपली सॉल्व करना है मुझे। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 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 मल्टीप्लाई करूँ तो +3 इक्वल्स अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 और +3 हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 + 1 4 और 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। इतनी इजीली ये सॉल्व करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।